सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। और भाई राजनीति में बयानबाजी बहुत कुछ मायने रखा है। इस टाइम से गढ़ी सापला किलोई की बात करा और सीट है, क्योंकि एक तरफ है भूपेंद्र हुड्डा जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, दूसरी साइड भारतीय जनता पार्टी के सतीश नांदल। तो भाई एक दो दिन पहले वीरेंद्र सिंह जो इस्पात मंत्री हार दे वहाँ आड़े एक ऐसा बयान देंगे जिसकी वजह तक कहानी में ट्विस्ट आ गया और राजनीति गढ़ी सापला किलोई की गरमाएगी। जुकर मेरे पीछे तो हम देख रहे हो भाई, राजनीतिक फसल है वो एक तो, अरे को है या फसल जुकर मुद्दी मर रही है वो राजनीतिक फसल भी केवरा किसकी कद मुद्दी मर जाए। वीरेंद्र सिंह ने आया क्या बहुत बड़ी बड़ी बात कही। वीरेंद्र सिंह ने कहा अगर भाई जो चौधरी छोटू राम थे उनका असली वारिस की बात कंधे उन्हें भाषण में जब कैंपेन मारे थे तो सतीश नांदल को असली वारिस बताया। क्यों बताया? क्योंकि सतीश नांदल है बोरगाम थे। बोरगाम ने उस टाइम पे जब अंग्रेजा के टाइम पे जब चुनाव प्रणाली आ कर दी तो इलेक्शन लड़ने की बात आई थी, तो छोटू राम के लिए यह बात आ गई भाई ज़मीन आपकी 100 एकड़ तो ऊपर होनी चाहिए। उस टाइम दान देने की बात आवा, जब ज़मीन दान देने की तो बोरगाम ने ज़मीन दान दी थी और नू कहा था आप मारता ज़मीन लो और चुनाव लड़ो। तो इसलिए वीरेंद्र सिंह ने नू कहा भाई असली जो वारिस है चौधरी छोटू राम का तो वो है सतीश नांदल, जिसकी वजह से गढ़ी सापला किलोई में राजनीति में गर्माहट आएगी। उसके साथ साथ तो जो जाट संस्था है, जाट संस्था की हम बात करें तो जाट संस्था में भी बहुत बड़ा योगदान सतीश नांदल का जो पैतृक गांव है बोर है उसका रहा है। और भाई इसके गिल्ले गिल्ले अम्बाड़ा लोकसभा का MP है रतन लाल कटारिया, वो भी घनी बड़ी बड़ी बात कहा गया, जिसकी वजह से गढ़ी सापला किलोई की राजनीति गर्म होगी। उसके साथ साथ सतीश नांदल को इन चीज़ों का कितना के फायदा मिलेगा तो के गया वीरेंद्र सिंह ने, जिसकी वजह से राजनीति में गर्माहट आएगी। सुनो भाई ध्यान है। चौधरी छोटू राम, मैं आज आपको ये बात कह के जा रहा हूं कि दीनबंधु चौधरी छोटू राम का कद राजनीति में किसी खिलाड़ी ने नीचे करने की कोशिश की है, वो आज आपसे वोट मांगने का हकदार है। इस धरती पे अगर कोई हकदार है तो ये सतीश नांदल है, जिसके गांव ने आज से 108 साल पहले धरती दी कि यहाँ जाट स्कूल खुले, यहाँ के बच्चे पढ़े, यहाँ के बच्चे जिंदगी में आगे बढ़े। ये उस गांव से ताल्लुक रखता है जिसने हरियाणा के अंदर एक नई जागृति पैदा करने में शिक्षा के लिए इनके पूर्वजों ने वहां अपना जहां अपनी जमीन दी, अपना सर्वस्व ये दिखाया कि हम ये समझते हैं कि हरियाणा अगर तरक्की कर सकता है तो सिर्फ शिक्षा एक ऐसा माध्यम है। मैं यहाँ किलोई की जनसभा में खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरे अम्बाड़े हल्के में चौथी बार